तो जनता जान चुकी है कि विकास की राजनीति को चुनना है। एक बार गलती हो गई, इनके झांसे में आ गए, वापस नहीं आएंगे। देखिए, फेक न्यूज एक बार चल सकती है, बार बार नहीं चल सकती। आपके लिए शो पे ताली बजाऊंगा समाजवादी पार्टी के, बता दीजिए भाई, प्रभु श्री राम के मंदिर को बने हुए तो समय हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया। क्या राहुल गांधी गए मंदिर में दर्शन करने? आप सिर्फ बटोगे तो कटोगे कर रहे हो, और बटोगे और कटोगे कर करके इस देश के हिंदू को, इस देश की हर धर्म को, हर जात को डरा रहे हो और उनके असल मुद्दों से भटका रहे हो। देश में मुगलों के शासन में हिंदू खतरे में नहीं थे, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। जब आपको लाकर सबसे बड़ी कुर्सी पर देश की बिठा दिया, आज आप हिंदुओं को डरा रहे हो, बटोगे तो कटोगे। ये रही संविधान की कॉपी, और राहुल गांधी वाली कॉपी नहीं, एमटी वाली ओरिजिनल कॉपी है। और ये कहते हैं हिंदू खतरे में नहीं था। बिल्कुल था। जब आपके मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्दों का प्रयोग करते थे, प्रभु श्री राम के मंदिर को नहीं मानते थे, हिंदुओं के ऊपर लाठियां चलाते थे, कम्युनल वायलेंस पे लाते थे, पिछलग्गू बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान राम ने बता दिया कि तुम मुझे लाने वाले कौन हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 5 फरवरी को दिल्ली चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी वोट डाले जाएंगे। इस सीट को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर हाल में जीतना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल में मिल्कीपुर सीट हम जीतेंगे, जिस तरह से कुंदरकी और कटहरी सीट उपचुनाव में हमने जीती है। उनका यह भी कहना है कि जातियों के नाम पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश हो रही है। इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए मैं हिंदुओं से कहता हूं कि जातियों के आधार पर मत बटो। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि पीडीए का फॉर्मूला मुझे एक बार फिर से जीत दिलाएगा। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुंह भंग हो रहा है, ठीक है, एक एक करके। और मीरापुर के विजुअल्स पूरे देश ने देखे हैं। ठीक है, कनपटी पे बंदूक लगा लगा के जिस तरीके से वोटर को वोट करने से रोका गया, ये पूरे देश ने देखा है। और वहीं से दिमाग डाइवर्ट करने के लिए आपने संभल ला दिया। तो ये पूरे देश में जो आप लगातार कर रहे हो, आज भी अखिलेश जी ने भी यही बात कही और हम लोग भी यही बात कह रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, आप लड़िए, लेकिन ईमानदारी से लड़िए। वोटर को डराकर बंदूक दिखाकर मत लड़िए। जिस प्रदेश में आपको लगता है कि धर्म में बांटकर वोट मिलेगा, वहां आप धर्म की बात करते हो। जहां आपको लगता है जाट नॉन जाट करके वोट मिलेगा, वहां आप जात की बात करते हो। अरे देश में आप ना नौकरी की बात कर रहे हो, ना शिक्षा की बात कर रहे हो, ना अस्पताल की बात कर रहे हो। आप सिर्फ बटोगे तो कटोगे कर रहे हो, और बटोगे और कटोगे कर करके इस देश के हिंदू को, इस देश की हर धर्म को, हर जात को डरा रहे हो और उनके असल मुद्दों से भटका रहे हो। कुछ आंकड़े आप लेकर आई हैं, तो कुछ आंकड़े मेरे पास भी हैं। और बोगस वोटर लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ऐड होती है, अगर मैं मेरठ सीट की बात करूं, मेरठ लोकसभा सीट, इस पर 27% एग्जिस्टिंग वोटर्स बोगस निकले। ये अभी रिसेंट डेटा आया है। और वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीता कितनी वोटों से? 10,000 वोटों से। ये आंकड़ा है, ये सत्य है। और यूपी के फर्रुखाबाद सीट में 32,000 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। ये कौन कर रहा है अंजना जी? ये भारतीय जनता पार्टी। और देश में मुगलों के शासन में हिंदू खतरे में नहीं थे, हिंदू कभी खतरे में नहीं रहा। जब आपको लाकर सबसे बड़ी कुर्सी पर देश की बिठा दिया, आज आप हिंदुओं को डरा रहे हो, बटोगे तो कटोगे। देश की जनता को डराना बंद करो। डरा रहे हो, बटोगे तो कटोगे नाम पर। रुको जरा, सब्र करो। पिछले बार के एग्जाम में 9 सीटों के उपचुनाव पर आपका स्कोर था 7 आउट ऑफ 9। लेकिन कह रहे हैं अखिलेश यादव कि आपने पुलिस के दम पर वोट अपनी पार्टी को डलवाकर ये चुनाव जीते हैं। इस बार वो मीडिया वालों से कह रहे हैं कि कैमरा लेकर वहीं पर डटे रहना। पुलिस जिस तरह की ज्यादती पिछली बार कर रही थी, इस बार कर ना पाए। क्यों जीतेंगे आप मिल्कीपुर? और इस सवाल का जवाब कि आपने धांधली की। अखिलेश यादव ने ऑलरेडी डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर दिया है। एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम मिल्कीपुर जीत सकते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भाई मिल्कीपुर के अंदर भी धांधली हो सकती है। मतलब कल को जब विपरीत उनके नतीजे आएंगे तो ये कहेंगे कि भाई मिल्कीपुर के अंदर ईवीएम खराब हो गया, प्रशासन ने दिक्कत कर दी। तो पहले निर्णय कर लीजिए कि क्या है, और दिक्कत है तो भाई बॉयकॉट कर लीजिए, कह दीजिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है। तो मैं कहना चाह रहा हूं 10 सेकंड। और आपने बोला क्यों हम जीतेंगे? क्योंकि आपको याद करिए करहल में क्या हुआ था। एक दलित बेटी जिसने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं किया था, उसको जाके समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिंदा जलाने का प्रयास किया, उसके खिलाफ रेप करने का भी प्रयास करा और रेप की धारा में एफआईआर दर्ज हुई। तो आज हर वर्ग, हर समाज समझ चुका है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। ये तय है कि मिल्कीपुर के अंदर जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के विकास को चुनेगी। देखिए, फेक न्यूज एक बार चल सकती है, बार बार नहीं चल सकती।
2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने एक फेक न्यूज दाखिल करी थी कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो आरक्षण हटेगा। ये रही संविधान की कॉपी, और राहुल गांधी वाली कॉपी नहीं है, एमटी वाली है, ओरिजिनल कॉपी है। गजब बेइज्जती है। जिसके अंदर हर संविधान की धारा है, एक संविधान की धारा नहीं बदली। इसीलिए हरियाणा के अंदर हम जीते, दलितों की सब सीट्स पे हमको वोट मिला। महाराष्ट्र के अंदर मेजॉरिटी दलित सीट हम जीते और मेजॉरिटी के साथ सरकार में, और उसी समय बाइपोल के अंदर भी हम जीते। तो जनता जान चुकी है कि विकास की राजनीति को चुनना है। एक बार गलती हो गई, इनके झांसे में आ गए, वापस नहीं आएंगे। और ये कहते हिंदू खतरे में नहीं था, बिल्कुल था। जब आपके मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्दों का प्रयोग करते थे, प्रभु श्री राम के मंदिर को नहीं मानते थे, हिंदुओं के ऊपर लाठियां चलाते थे, धर्म कम्युनल वायलेंस बिल लाते थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू दंगे के अंदर जो होगा विक्रम होगा, तो बिल्कुल हिंदू खतरे में था। हिंदू ने आपको जवाब दिया, देश के हर समाज ने आपको जवाब दिया, तभी आप विपक्ष में बैठे हैं। और जनता आपको 2029 में भी विपक्ष में ही बैठाएगी। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी को सभी क्षेत्रीय दल आंखें दिखा रहे हैं? यहां पर भी आपको एक भी सीट लड़ने को नहीं दिया। मिल्कीपुर में भी आप कह रहे हैं हम समर्थन ही देंगे। वहां पर दिल्ली में केजरीवाल साहब ने कांग्रेस की क्या हालत कर दी है? पिछलग्गू बनकर रह गई है कांग्रेस पार्टी। गजब बेइज्जती है। देखिए अंजना जी, सीधी और साफ बात है कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो ये बना था, ये पूरे देश के लिए बना था। मजबूती से लड़ा, अच्छा इतने मजबूती से लड़ा कि जो 400 पार के नारे लोग दे रहे थे उनको बैसाखी पर ला दिया। अभी हमारे साथी प्रवक्ता जी ने कहा कि यहां पर जो है उनका सहारा लेना पड़ा जयंत चौधरी जी का, तो वो बैसाखियां ही तो हुई। बैसाखी का सहारा लिया और आज सरकार बन गई। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं ये जरूर बता देना चाहती हूं, उसी लोकसभा चुनाव में अयोध्या में जो लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भगवान राम ने बता दिया कि तुम मुझे लाने वाले कौन हो। मैंने तो पूरी धरती बनाई है, पूरी धरती भगवान राम के बिना नहीं चल सकती। जो मैंडेट अयोध्या में आया और वहां पर इंडिया अलायंस जीता, उन्होंने कह दिया, भगवान राम ने सीधा संदेश दे दिया, झूठ के नाम पर राजनीति करोगे, मेरे नाम पर राजनीति करोगे तो यही फल मिलेगा। और यही मिल्कीपुर में होने वाला है। आप देखिएगा ये सीट इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है और वहां पर इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमने समर्थन दिया है, कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, हमारा समाजवादी और कांग्रेस का समर्थन से चुनाव लड़ा जा रहा है। और आप देखेगा वो सीट पर इंडिया अलायंस का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का विधायक वहां बनने। चलिए आप जवाब दीजिए, वो क्या अवधेश प्रसाद इतनी बड़ी ट्रॉफी बन गए, आपको पता है कि नहीं है? आपको बार बार लोकसभा के बाद दिखाया जा रहा था, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश बाबू हो, अखिलेश यादव हो, सब दिखा रहे थे, बार बार दिखा रहे थे। जी यही तो बात है। जैसे इन लोगों ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इनने भारत रत्न नहीं दिया, ऐसे ही अवधेश जी को सिर्फ सामने दिखा रहे हैं। अगर दलितों के हित की बात करते तो दलित बेटी का रेप करने वालों को पार्टी से हटा देते। चैलेंज करता हूं, सम्मान की बात मैं आपके लिए शो पे ताली बजाऊंगा और समाजवादी पार्टी के बता दीजिए भाई, प्रभु श्री राम के मंदिर को बने हुए तो समय हो गया, 1 साल ज्यादा हो गया। क्या राहुल गांधी गए मंदिर में दर्शन करने? क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव गए मंदिर में दर्शन करने? ये है इनका तुष्टीकरण। इसीलिए मैं कहता हूँ एक है तो सेफ है। इतनी बार दर्शन कर रहे थे, क्यों नहीं जनता ने वोट दिया? अंजना जी हमारे लिए प्रभु श्री राम के दर्शन कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम चुनाव हारे या जीरे, जय श्री राम हम 2 सीट में भी बोलते थे, 300 सीट में भी बोलते और 300 भी बोलते हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे आप होते कौन हो राम को लाने वाले? आप राम, भगवान राम गए कहाँ थे? जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया उनके खिलाफ हमको बोलना अनिवार्य है कि देश की जनता ने कहा है कि प्रभु श्री राम आ चुके हैं और प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है। भगवान राम के मंदिर के दर्शन करने चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखिए अंजना जी, हमें कोई घमंड नहीं है, हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। अगर कोई चुनाव हम हारते हैं तो समीक्षा करते हैं, कोई चुनाव जीतते हैं तो ये भी देखते हैं कि हम अपना जनाधार कैसे बेहतर कर पाए, तभी जाके 2014, 19 और 24 3 बार हमारी सरकार तो समीक्षा का ये असर है क्या कि आप भी संविधान लेके घूमने लगे? नहीं, संविधान हम बताते हैं क्यों लेके घूमते हैं। हमें कभी नहीं विश्वास था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर हमारा विपक्ष इतना बड़ा झूठ बोलेगा कि आरक्षण लिया जा रहा है। मैं वापस से जनता को कहूंगा कि अगर आप रावण वाली शक्तियों से लड़ रहे हैं तो आपको साम दंड भेद न्यायपूर्वक अप्लाई
न्याय करने का अनिवार्य है। बाबा साहेब अंबेडकर को 50 सालों में इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, ये सच्चाई है। संविधान में आप लोग बोलने की आजादी की बात करते, बोलने की आजादी किसी ने रोकी, हटाई, आर्टिकल 19B वो जवाहरलाल नेहरू जी ने करी। तो हम आपके सामने सत्य रख रहे हैं, क्योंकि हमारा विपक्ष सिर्फ झूठ का सहारा ले रहा है। बात तो सही है। मिल्कीपुर हो, कुंदरकी हो, कटहरी हो, आप सिर्फ हिंदुत्व की वो राजनीति को प्रखर रखना चाहते हैं देश में, इसीलिए आप ध्रुवीकरण करते हैं। अंजना जी, हम कहते हैं एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, इसीलिए हर समाज का विकास हुआ है। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं गौली जी मैं आपको सुन रहा था, प्लीज सुनिए। और इसीलिए जाके हम तीसरी बार जनता ने हमें समर्थन दिया। इन्होंने कहा संबल डिस्ट्रैक्शन है। ये नेहरू जी का 1924 का पत्र है, जिसमें वो कह रहे हैं संबल के अंदर कोई विक्टिम है तो हिंदू है। ये वक्फ की जमीन ढूंढ रहे हैं संबल के अंदर हनुमान जी के मंदिर पे। गजब बेइज्जती है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और डोली शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।